वृंदावनेश्वरी। सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। और आज एकादशी भी है, उसके बाद एकादशी की कथा करेंगे। और आज हम समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे पहला स्कंद, पहला कैंटो, तीसरा अध्याय, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसका श्लोक संख्या 24, यानी कि वर्ष नंबर 40, सॉरी 24 को क्या बोलते हैं, 24। 24 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल है ये श्लोक, मुश्किल नहीं है, सुन लेंगे। ततः कलौ, कलौ जैसे कल शाम को जो श्लोक लर्न किया था उसमें भी था ना कलौ, ऐसे ही सेम यहाँ पे। ततः कलौ संप्रवृत्ते, संप्रवृत्ते सममोहाय सुर, सुर, सुर के आगे लगाएंगे आधा द, क्योंकि द्वि जो है वो क्या है, संयुक्त अक्षर आ गया। सुरद्विषाम 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 बुद्धो नाम्नाय, बुद्धो नाम्नाय जनसुतः, जनसुतः कीकटेषु, कीकटेषु सु भविष्यति, भविष्यति। दो विसर्ग हैं, ततः इस विसर्ग का उच्चारण होगा जब आपने सांस छोड़नी है, उसमें आना चाहिए साउंड आधे ख की तरह, पूरा प्रॉपर वे में। ततः ख ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, तो कैसे करना है, ततः इस तरह से। ततः कलौ संप्रवृत्ते सममोहाय सुरद्विषाम, सुरद्विषाम, सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नाय जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ठीक है, चलिए गाइए, सभी भक्त गाएंगे। आपको बताया हुआ है जो भागवतम महापुराण का श्लोक गाता है उसको उसको गौदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए गाइए, हरे कृष्ण। ततः ततः कलो संप्रवृत्ते एक बार और गा लीजिए, एक बार और गा लो। कलौ संप्रवृत्ते सममोहाय सुरद्विषाम भविष्यति। माता जी अभी स्क्रीन शेयर मत लीजिएगा, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। अक्षर मुझे छोटे दिख रहे हैं ना, वो मूव कर रहा हूँ। स्क्रीन थोड़ा ही ना चेंज होगी, स्क्रीन तो भी पूरा श्लोक रहता है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो डिवोटीज जिनको नहीं पता लग रहा है, पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम महापुराण का फर्स्ट कैंटो, चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर
24, वर्स नंबर 24। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो इस श्लोक में किसके बारे में चर्चा हो रही है? भगवान बुद्ध के बारे में। और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली यहां पर बताई गई है गया जी, ना, गया प्रांत। यहाँ पे गया प्रांत। इसको कोई वो ना सोच लेना पास्ट टेंस का गया, वो लड़का चला गया, वो लड़का नहाने गया, वो लड़का सो गया, ये नहीं समझेंगे इसको। ये क्या है? गया एक स्थान का नाम है, जहां पर सनातन धर्म में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी गति कराने के लिए वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो बोध गया जी भी बोलते हैं उस जगह को। तो यहाँ पर बुद्ध भगवान जी के बारे में बताया जा रहा है, और जो बुद्ध भगवान की जन्म स्थली है वो बताई जा रही है यहाँ पर बोध गया जी, गया प्रांत। देखो यहाँ लिखा ना, बुद्धो नाम नाय जन सुतः, जन सुतः बताया ना, बुद्धो नाम नाय जन सुतः। और माता का नाम भी इसके साथ में ही है, इस जो मैंने हाईलाइट किया है इसके साथ ही यहाँ पर उनकी माता का नाम भी आ रहा है। ठीक है, माता का नाम भी आ रहा है, जैसे बुद्धो नामनाय जन सुतः। और माता का नाम क्या है? भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या है? अंजना, अंजना सुतः, है ना। नामना अंजना सुतः, इसके अंदर ही इनबिल्ट है नाम माता का, बुद्ध भगवान की माता का नाम अंजना। और हम लोग स्कूल्स में जैसे पढ़ते आ रहे थे बचपन से कि बुद्ध भगवान का जन्म नेपाल में हुआ ना, लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल में जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर तो नेपाल आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कीकटेषु भविष्यति, कीकटेषु भविष्यति, कीकटेषु भविष्यति यहाँ पर गया प्रांत में हुआ। कीकटेषु भविष्यति यानी कि बिहार, बोध गया, वहां पर हुआ। मतलब कि आज अभी तो हो गया ना, हम कह रहे हैं हो गया, बट यहाँ पर जो ग्रंथ लिखा गया है पहले से लिखा गया, तो यहाँ पर होगा बताया जा रहा है कि होगा, बट हो चुका है हम लोग जानते हैं बिकॉज महात्मा बुद्ध आकर जा चुके हैं। तो कीकटेशु मतलब बिहार वाला जगह जो है बोध गया जी, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो एक वर्णन आता है कि जो बिहार, झारखंड, बंगाल, बंगाल ये जो प्रदेश थे ना, इन प्रदेशों को लोग शुभ नहीं मानते थे। जो बाकी प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर आने के बाद कोई स्नान आदि करके शुद्ध प्रक्रिया उनको निभानी पड़ती थी, क्योंकि इस प्रांत को इतना शुभ नहीं मानते थे। इसीलिए इसको कीकटेशु भी कहा जाता है। और यहाँ पर जन्म हुआ भगवान बुद्ध का गया जी में। और जो नेपाल वाला हम सुनते हैं ना, जहां पर लुम्बिनी में वो गौतम बुद्ध है, दो दो है ना, एक महात्मा बुद्ध एक गौतम बुद्ध, वो दूसरे वाले हैं। तो जहां पर जन्म हुआ है लुम्बिनी में वो गौतम बुद्ध, वो कोई और है, वो भगवान बुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो गया जी में ही हुआ है। और उन्हीं ज्ञान भी उसी उनको जो ज्ञान मिला ना बुद्ध भगवान को, उनको ज्ञान भी कहाँ से मिला? उसी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। ये लगभग 2500 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं बुद्ध के रूप में, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के रूप में। और किसके लिए अवतार ग्रहण करते हैं? देखो, सम्मोहाय सुरद्विषाम, सम्मोहाय सुरद्विषाम, जिन्होंने आस्तिकों से जलना शुरू कर दिया, आस्तिकों से जिन्होंने ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दी थी, उन लोगों को मोहित करने के लिए, जो वेदों के नाम पर अपना ही लाभ उठाते थे, वेदों के नाम पर बलि देते थे, वेदों के नाम पर हिंसा करते थे। जितने भी पुजारी आदि थे, जितने भी ऊपर के लोग थे जो बुद्धिमान वर्ग, वो सब वेदों को अपने हिसाब से लेकर चलने लगे हुए थे। तब उनको मोहित करने के लिए उन्होंने नकार दिया, वेदों को और शास्त्रों को नकार दिया, ये कह दिया कि ना आत्मा है ना भगवान है, सीधा निर्वाण को प्राप्त करो। वहां पर आत्मा की और परमात्मा की बात नहीं की जाती है, शरीर खत्म और सब कुछ खत्म। ऐसे भगवान बुद्ध ने सबको शिक्षा दी। इसीलिए जब हम लोग पद्म पुराण आदि का अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि भगवान स्वयं उन लोगों को मोहित करने के लिए आए। क्योंकि अगर वो लोग वेद
की ही गलत व्याख्या करेंगे तो हम वेद को कैसे समझाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या किया, वेदों को ही हटा दिया, मतलब एक वेद को हटाया, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि उसको बाद में मतलब कि एक ही वेद को इन लोगों ने वो किया है, बांटा है। वो पहले एक ही वेद था, तो उन्होंने क्या किया, वेद को हटा दिया और कह दिया कि हम लोग क्या करेंगे, अपदीपो भवहा, हम करेंगे अपदीपो भवहा, दीप की जगह जलो। तो उन्होंने केवल तपस्या साधना के माध्यम से निर्वाण का मार्ग सभी भक्तों को दिखाया, सभी लोगों को दिखाया, मतलब सबको दिखाया। इसीलिए कभी भी बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनका हम लोग पालन नहीं कर सकते। स्वयं भगवान है वो, लेकिन उनकी शिक्षा को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये तात्पर्य पढ़ने से पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्यों नहीं कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम भगवत धाम में नहीं जा सकते। भगवान बुद्ध की हम लोग पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं वो मान्य नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के, लाइट है कि नहीं, श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया यानी कि बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी खुद की उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों के द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। ठीक है जी, अहिंसा की विचारधारा का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। और जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, इस लाइन को भी हाईलाइट कर लो थोड़ा सा कि खुद की विचारधारा, इसीलिए मान्य नहीं है उनकी शिक्षाएं। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो हमको शास्त्रों से बता रहे हैं। कल संतनु उपनिषद में लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वो रेफरेंसेस देते हैं ना हमको शास्त्रों के, तो वो प्रमाण है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि खुद की विचारधारा का उपदेश किया, जो कि वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। तो क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने पशु जो, मतलब उन्होंने बोला कि भाई जीवों को मत मारो, अहिंसा, अहिंसा की विचारधारा का उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने दिया है। और वेदों के द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की, पशु बलि की बुराई की, क्योंकि वो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं इसीलिए। तो पशु हत्या जीव हत्या तो ऑब्वियसली बुरा ही है, किसी भी केस में देखा जाए तो बुरा ही है ना, वो नहीं नहीं अच्छी चीज नहीं है वो। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जनसामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। तो जब भगवान बुद्ध ने अवतार ग्रहण किया तो उस समय पूरा का पूरा जो जनमानस था वो नास्तिक था। वो केवल और केवल किसी को भी मारकर खाना चाहता था, अपने स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, अपने पेट की मतलब उदर पूर्ति के लिए, भूख के लिए, टेस्ट के लिए, सेहत तंदुरुस्ती रखने के लिए वो किसी को मारना चाहता था। उसे पता ही नहीं था कि पशु में भी जान होती है। इतने डंगर थे कि उनको ये नहीं पता कि जानवर में भी जान है। तो जानवर, भगवान ने जानवर का नाम भी देखो हिंदी में क्या लिखा है, जानवर, जिसके अंदर जान है। नाम से पता लगता है कि जानवर के अंदर भी जान है, जान है ना, आगे उसके जान है। तो उसको नहीं नॉलेज है इंसान को वहां पर कि भाई पशु में भी जान होती है, पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो उस समय जो भगवान है वो ऐसे नास्तिकों को शिक्षा देने के लिए बुद्ध भगवान के रूप में आते हैं। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। आगे समय दोबारा से रिपीट होगी ना कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। तो कुछ बातों का उन्होंने उल्लंघन किया, बट वो देखो सिचुएशन के हिसाब से किया था। अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। उन्होंने कहा कि वैदिक वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी रोक टोक के क्या हो रहा था, पशुवध जो था वो किया जा रहा था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया कि हाय बेचारे, इन पशुओं को बचाने के लिए भगवान बुद्ध जो है वो प्रकट हुए थे। ठीक है, और अहिंसा का उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक के दुष्प्रभावों पर बल दिया।
दुष्प्रभावों पर बल दिया। अब इसको ध्यान से समझिए। उन्होंने वैदिक नियमों पर विश्वास ना करके उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा, मनोविज्ञानिक का जो प्रभाव है उस पर बल दिया। मनोविज्ञानिक का जो साइकोलॉजी, मनोविज्ञानिक का जो दुष्प्रभाव है, बुरा वाला जो असर होता है ना। जैसे किसी बच्चे के मम्मी पापा का तलाक हो रहा है, तो बच्चे की मेंटल जो उसकी हेल्थ होती है उसके ऊपर असर पड़ता है ना। अगर मम्मी पापा घर में लड़ते रहते हैं, पापा मम्मा को शराब पीकर मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वही बताया जा रहा है कि पशु वध की वजह से भी क्या हो रहा था, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर उन्होंने बल दिया। हम्म ये नहीं कहा कि तुम पशु वध करोगे तो तुम नरक जाओगे, ये नहीं बोला उन्होंने। तुम अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मनोवैज्ञानिक जो दुष्प्रभाव है कि अगर हम किसी व्यक्ति को मार रहे हैं तो हिंसा हो रही है, क्योंकि मरते वक्त उसके अंदर भय व्याप्त हो रहा है। उसी भय की वाइब्रेशन के जो कण हैं वो चारों तरफ वातावरण में व्याप्त होंगे, तो हम भी भयभीत हो जाएंगे। जैसे जो मरने वाला जानवर है, वो डर के मारे, हाय मैं मरने वाला हूँ, हाय ये मुझे मार देंगे, हाय ये मेरे को क्या करेंगे, ये मेरे को मार देंगे, ओ नो मैं मरने वाला हूँ। इस तरह की जब उसके अंदर फीलिंग आती है तो कितना ज्यादा भय होता है उसके अंदर, कितना खौफ होता है, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। उसी तकलीफ के साथ जब व्यक्ति उसका गला काटता है, मारता है, तो उसके बाद जब उसको खाता है तो वही वाली मानसिकता, मनोविज्ञान उसके अंदर आ जाएगा ना, घुस जाएगा, क्योंकि वो दुखी है। वैसे ही हम बिना कहे, बिना मतलब कि कटे हुए, बिना मरे हुए भी उसी प्रकार दुखी होंगे। हमको तो कोई नहीं मार रहा, हमको तो कोई नहीं काट रहा, बट हो क्या रहा है, वो कट रहा था, तो वो कटते वक्त जिसने उस जो जीव था, यानी बकरी या मुर्गी जो भी थी, उसने जो पीड़ा का अनुभव किया, उसने जो दुख, दहशत, दर्द, खौफ का अनुभव किया, वही खौफ जो है खाने वालों को भी मिलेगा, बिना कटे हुए, बिना मरे हुए। उसी तरह का जो सेम फीलिंग, सेम दुख उनको भी मिलेगा। तो जहां पर बहुत अधिक मात्रा में नरसंहार हुआ हो, आप वहां पर जाकर देखो आपके मन की स्थिति क्या होती है। जहां पे आपको लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ है, वहां पे जाकर देखना कि आपको क्या फील आएगा। आपको बहुत ही नेगेटिविटी फीलिंग आएगी वहां पर जाकर। आपको दुख, दर्द, दहशत बड़ा इन्वायरमेंट वहां पर जाकर मिलने वाला है, मिलेगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे नरसंहार की बात ही, मतलब कि बड़े सारे लोग इकट्ठे जहां पे मर जाते हैं। जैसे जलियांवाला बाग आप ले लो। जलियां वाले बाग में जब हम जाते हैं तो हमको आज भी जाकर है, मतलब कि जब हम जाएं वहां पर तो हमारे जख्म हरे हो जाते हैं कि कैसे बेचारे मरे हैं यहाँ पर, कैसे मतलब कि ऐसे हुआ होगा, तो कैसे चला होगा, मतलब कि सीन हमारे आंखों के आगे दौड़ते हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं, गाइड वगैरह सुनाते हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। हमको कितनी तकलीफ होती है, हाय बेचारे, हाय मर गए, हाय हाय बेचारे। हमको कितना डर लगता है, मतलब दुख लगता है ना, हम अपसेट हो जाते हैं। जैसे आपने वो फिल्म देखी कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में जैसे वो बोलते हैं कि हाँ कौन है, उनको लाइन में खड़ा करते हैं तो सीधे लोगों को गोलियां मार के खड्डे में फेंक देते हैं, सीधे गोलियां मारते हैं। जब आप उस सीन को भी फिल्म में देखा, आपको कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना मतलब मूड खराब होता है ना, इकट्ठे इतने सारे लोगों को जब मारना। तो इंसान का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, बिकॉज इंसान इंसान से प्रेम करता है तो उसको थोड़ा होता है, लेकिन जो वैष्णव होता है वो पशुओं से भी प्रेम करता है, बिकॉज हम लोग भी पशु ही हैं। हम लोग पशु से ऊपर नहीं है। हम लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आहार निद्रा भय मैथुनम, हम लोग एक और वे से पशु हैं, बिकॉज जिस पशु को भगवान ने बनाया उसी को हमने भी हमें भी उसी भगवान ने बनाया है। जिस तरह से भगवान हमारे परम पिता है, उसी तरह से उस पशु के भी परम पिता है। तो उस वे में देखा जाए, हम भी जीवात्मा, वो भी जीवात्मा। तो क्या है, हम लोग और पशु जो है वो आपस में भाई बहन हुए, तो पशु का भाई क्या हुआ, पशु ही हुआ। हम उस वे में देखा जाए तो हम उस वे में भी क्या है, पशु ही है। तो अगर आप ऐसी कहीं जगह पे जाओ जहां पर ज्यादा बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था, तो आप कभी भी शांत नहीं हो सकते। जिन्हें आदत नहीं है कि जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, वहां पर जाकर देखो कि जैसे बलि चढ़ाई जा रही है कहीं पर, तो आप सोचोगे हाय यार मैं क्यों आया इस मंदिर में, मैं ऐसे क्या करने आया, यहाँ पे बकरा काट रहे हैं, ओ नो मैं चला जाता हूँ वापस। थोड़ा दुख लगेगा, अच्छा नहीं फील होगा हमें। आप देखो वहां जाकर आपकी मतलब वाइब्रेशन क्या फील होगी आपको, वहां की वाइब्रेशन शुद्ध नहीं होती। आपको घुटन महसूस होगी, आपका मन करेगा हाय ये जगह सही नहीं है, मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, मैं इस गलत स्थान को छोड़कर चली जाती हूँ, यहाँ से दौड़ जाती हूँ। या फिर आप अपनी आंखों को बंद करो, या मैं नहीं देख सकती, मैं चीखें नहीं सुन सकती इस जीवात्मा की जो चीख रहा है, जो ऐसे कर रहा है ना। मुर्गे को भी अगर आप देखो, मुर्गा मुर्गा जब होता है उसको आप पिंजरे से जब वो निकालता है, मुर्गे बेचने वाले जो होते हैं, जब वो पिंजरे में से निकालते हैं और वो
ऐसे ऐसे करके चीख रहा होता है वो बहुत। भैया राघवेंद्र प्रभु जी, आपका ना गलती से ये काटे पाटे बज रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, मैं स्क्रीन बंद करती हूँ, कोई बात नहीं। तो जो मुर्गा होता है उसके भी जो पंख भी जरा सा टूटते हैं तो उसको भी तकलीफ होती है। आप अपने ऊपर हिसाब लगाओ ना। आज एकादशी, आज ये चीज मत करना, क्योंकि एकादशी पे बाल वगैरह नहीं काटना है, तोड़ना होता आपको। कल जब आपका दिन चढ़ेगा ना, आप अपनी बाजू के टांगों के बाल खींच कर देखना। जो आदमी लोग हैं अपनी छाती के बाल जरा खींच कर देखना, कितनी तकलीफ होगी, कितना ऐसे होगा मम्मा, ऐसे होगा आपको। तो सोचो जिस मुर्गे बेचारे को पंखों से पकड़कर, पंख उसके इकट्ठे पकड़ के, गुच्छा पकड़ के उसके पंखों का खींचा जाता होगा, उसको कितनी दर्द होती होगी, है ना। बकरी को भी इसी वे में दर्द होती है, वो भी बह 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 करते 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 बेचारा चुप हो जाता है। तो जब आपको ये चीखें सुनाई पड़ेंगी, दहशत वाला माहौल होगा, खून दिखेगा, गले के ऊपर चूरी चल रही है ये दिखाई देगा, ब्लड नजर आएगा, कानों में आवाज जाएंगी चीखों की, आंखों को आप बंद कर लोगे, कानों को बंद कर लोगे, आप बोलोगे यार मैं कहाँ आ गया, मैं दौड़ू यहाँ से, किधर आ गया मैं। तो इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव है उनका बुद्ध भगवान ने वर्णन किया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया, उनके सिद्धांत का पालन किया। जो भगवान के ऊपर पहले ही विश्वास नहीं करते थे वो सब भगवान बुद्ध की तरफ चले गए। ठीक है। और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। जो ईश्वर साक्षात्कार, मतलब ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के हेतु प्राथमिक कदम है। प्राथमिक कदम है। कुछ काल तक कैसे रहना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, क्या छोड़ना है, क्या चुनना है, इन सब का विचार करते हैं। ये पूरा आ गया नैतिक अनुशासन, नैतिक शिक्षा में। बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, है ना। ये चीज गंदी है, इसको छोड़ दो, ये चीज अच्छी है, इसको अपना लो, इसका पालन करो, इन सब का विचार करते रहे। जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के हेतु प्राथमिक कदम है, अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। अगर कोई भगवान की ओर मुड़ना चाहता है तो उसे अपने जीवन में नैतिक अनुशासन का पालन करना होगा, और दूसरा अहिंसक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल हिंसा नहीं करेंगे या नैतिक रहेंगे, या नैतिक ही रहेंगे या हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों को ही अपनाना पड़ेगा। उसमें नैतिक अनुशासन भी होने चाहिए, दूसरा आप अहिंसक भी होना चाहिए आपको। ये आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने का पहला कदम होता है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, पहला कदम है। अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम कितने नैतिक हैं। जैसे किसी से कुछ सामान लिया, किसी से पैसे उधार लिए, क्या हमने उसको वापस किया? हम क्या किसी की चीज को लेने से पहले या इस्तेमाल करने से उसको पूछते हैं क्या मैं आपका पेन ले लूं, उठा लूं यहाँ से पेन आपका ले लूं? जैसे हम लोग, कॉमन सा एग्जांपल है, हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि अंकल आंटी, मतलब लोग जो होते हैं बैंक में जाने वाले, उन लोगों के पास पेन नहीं होता। अभी वहां पे टेबल पे पेन पड़ा होता है, खुद वो फोन के ऊपर बात करते हैं, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, पेन चुपचाप उठाएंगे, लिख लेंगे, पूछेंगे ही नहीं, परमिशन ही नहीं लेंगे। आपको इतने एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। आप किसी के ऑफिस में जा रहे हो, किसी के टेबल के ऊपर पेन पड़ा हुआ है, विदाउट परमिशन आपकी कैसे हिम्मत हो जाती है आप किसी का पेन उठाकर लिखने लग जाओ? मॉरल एजुकेशन, एक तरह का बिहेव, मैनर्स, इस तरह से कहते हैं। इस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? और जिस चीज को हमने जहां से उठाया, आपने चलो मान लिया कि आपने पूछा कि आप एक अंकल ने आपको अपना पेन दे दिया, हाँ बेटा मेरे पास पेन है, ये ले बेटा पेन, पेन ले लिया आपने उन अंकल का, आपने अपना फॉर्म भरा, उसके बाद पेन अपने जेब में डाला, आप बाहर आ गए, अंकल को पेन वापस ही नहीं दिया। फिर तो हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब हमने चीज जिससे जिससे मांगी थी, जिससे ली थी, उसको वापस दी, और जैसे हमने अच्छी हालत में वो चीज ली थी, क्या उसी हालत में वापस दी या उसका काम अच्छे तरीके से बैंड बजा कर दिया? कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि जैसे कॉमेडी सीरियल्स बनते हैं, कई बारी रील्स बनती हैं कि भाई हमारे घर में पड़ोस पड़ोस वाले ठीक है करते हैं ये, कि पड़ोस में हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम आपका ये ले जाए, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप हमें अपना ये चीज थोड़ी देर के लिए दे दो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है दे दो।
मतलब मानो कि क्या मांग सकते हैं पड़ोस में, कुछ भी, वैसे कुछ भी मान लो कि आपने XYZ चीज अपने पड़ोसी से मांगी कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप हमें अपने जो आपने फॉरेन से लंदन से क्रॉकरी लाई थी वो वाली क्रॉकरी दे दो, हमारे मेहमान बड़े खास हैं, प्लीज देंगे। तो आपने उनकी जो क्रॉकरी है वही तोड़ फोड़ के दे दी वापस। लाए थे आप 6 कप का सेट, दिए आपने उनको 4 वापस, या, है ना? इस तरह से क्या हम करते हैं या नहीं करते हैं? या हू बहू वैसे ही वापस चीज उनकी लुटाते हैं? तो ये सब क्या है? नैतिकता है। ये सब नैतिकता है। क्या हम जिस चीज को ग्रहण कर लेते हैं या उसको तहस नहस करते हैं? जैसे कोई बंदर बंदर होते हैं ना, मंकीज होते हैं, ये किसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ को पूरा हिला हिला कर तहस नहस कर देता है, खाता भी है तो उखाड़ भी देता है। क्या हम उसी तरह से किसी फल को लेते हैं, किसी चीज को लेते हैं? क्या हम उसी तरह से किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे अंदर अहिंसा है या हम हिंसक हैं? इन सबको हम अपने ऊपर, हमें अपने ऊपर ही चिंतन करना है, मनन करना चाहिए। अगर हमारे अंदर नैतिकता की भावना बढ़ रही है, हम अहिंसक हो रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि अब हम योग्य व्यक्ति हो गए हैं जो अध्यात्म के मार्ग पे चल सके। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो भगवान के स्वयं अवतार थे, जो भगवान के स्वयं अवतार थे। तो बुद्ध ने नास्तिकों को क्या किया? मोहित किया। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है उनका, लेकिन बुद्ध के ऊपर पूर्ण विश्वास था जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। विश्वास कराया गया। यह बुद्ध भगवान की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालु को भी अपने प्रति श्रद्धालु बनाया, कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको भी अपने प्रति श्रद्धान्वित कर लिया। भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा से, अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से, अपनी नैतिकता से, भगवान बुद्ध ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। जब भगवान बुद्ध ने अवतार नहीं लिया था तो हर जगह सभी लोग पशु का वध किया करते थे, वेदों के नाम पर। वो लोगों को कहते थे कि वेद में लिखा है, देखो वेद में लिखा है। ये तो वेदों को तो मानते थे, लेकिन वेद किसने लिखा? भगवान ने बताया है वेद, है ना? भगवान गीता में कह रहा है, सर्वस्य चाहम सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय के 15वें चैप्टर में 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये उनको नहीं मानते हैं। वेद को मान लिया कि वेद में लिखा है ये, तो करो हत्या, गलत तरीके से बता रहे हैं लोगों को। लेकिन भगवान ने बताया है, उस भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को अस्वीकार करना, और अस्वीकार करके सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद के लिए, खुद की जीभ के स्वाद के लिए, अपने पेट की, उदर की पूर्ति के लिए, अपनी सेहत तंदुरुस्ती बनाने के लिए लोग क्या किया करते थे? पशु का वध किया करते थे। पशु का वध किया करते थे। लोगों का दावा था कि लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वे वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। ठीक है? कब? अगर कोई वेद को किसी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? उसमें जो अलंकारमयी भाषा है उन सब में वो फंस जाएगा। अगर आपको याद होगा, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 सेकंड चैप्टर का 45th नंबर का जो श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण यो भावा अर्जुन, कि हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के गुणों का वर्णन है, उसको छोड़कर तुम उनसे ऊपर उठो। जो वेद वारत हैं, जो अलंकारमयी मंत्र हैं, जो वाणी है अलंकार वाली, जो शब्द लिखे गए हुए हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ये सुख प्राप्त होगा, ये करोगे तो यहाँ का ऐश्वर्य भोग लोगे, वहां का भोग प्राप्त हो जाएगा, वो करोगे तो ये मिल जाएगा, ये सब का सब, ये सब क्या है? अलंकारमयी भाषा। अलंकारमयी भाषा, अलंकार वैसे किसको बोलते हैं? आभूषण को बोलते हैं। जब स्त्री जो होती है गले में अलंकार पहनती है तो सुंदर लगती है। पढ़ते थे ना छोटे होते, अनुप्रास अलंकार, फलाना अलंकार, अभी सबके नाम याद नहीं है मेरे को। तो इस तरह से जब हम पढ़ते थे तो उसमें बताया जाता था सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो उस तरह से वेदों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने अलंकारमयी भाषा का इस्तेमाल किया।
अगर आज की भाषा में इसको, आज की भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपको मतलब बताऊं अलंकारमयी भाषा का, जिससे दूसरे को लालच आ जाए, वो वाली भाषा, जिससे दूसरे का मुंह में पानी आ जाए। तो ये कर, तेरे को स्वर्ग मिलेगा, है तो ये कर, तेरे को अप्सराएं मिलेंगी, है हाँ, तुम ये वाला पाठ कर, ये वाला किया कर, ये वाला यज्ञ कर ले, ये वाला अलंकार, ये हवन कर ले। जिस तरह से अन्य धर्म में बोला जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी, तो वो क्या है, अलंकार। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, लेकिन क्या कर रहे हैं वो। हमारे चलो शास्त्र में क्या है, हमारे में अलंकार में भाषा भी अगर वेदों में लिखी गई है, उसके बहाने लोग जो है गलत काम नहीं करेंगे, पुण्य वाला काम करके सोचेगा चलो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, चलो मैं देखूंगा कि अप्सरा कितनी सुंदर है, जो मतलब कि हाँ कितनी सुंदर होती होगी, मैं देखना चाहता हूँ, वहां पे सोमरस मिलता है पीने के, मैं देखना चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो चलो उसके लिए वो क्या करेगा, पुण्यों को अर्जित करेगा ना, यानी वो अच्छे काम करेगा, गलत काम तो नहीं करेगा। लेकिन दूसरे में क्या बताया जा रहा है, 32 सूरों का हवाला देकर आपको, काफिर जहां दिखे उसको मार दो, काफिर कौन है, जो वो नहीं है तो उसको मार दो, जिसको कलमा नहीं आता आप उसका गला काट दो जी, उसको मार दो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं ना, अलंकार भाषा जो भी है, 72 हूरों का जो लालच भी इनको दिया जा रहा है, उसके लिए ये पाप करके जा रहे हैं। हम लोगों को लालच भी दिया जा रहा था, हम पुण्य करके जा रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो अलंकारमयी भाषा, जो सिंपल सी बात में मैंने आपको बताया, लालच देने वाली भाषा जो है, ये करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा, ये कर लोगे तो वो भोगने को मिलेगा। अब जो अलंकारमयी भाषा ना, इसी के अंदर जो हम जीवात्मा लोग होते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, इसी में हम फंसते हैं। हम किस में फंसते हैं, लालच। हमको छोटे होते आती थी ना, क्या बोलते हैं, कहानियां पढ़ते थे ना, लालच बुरी बला है। बचपन में हमको स्कूल में पढ़ाते थे लालच बुरी बला है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कथा का क्या निकलता है कि लालच बुरी बला है। तो ये भाषा कौन सी है, लालच वाली, तो लालच बुरी भला है। अब इसमें जीव फंस जाता है, उसको लगता है कि अरे देखो, भगवान शिव जी की पूजा करूंगा तो ये मिलूंगा, माँ दुर्गा की पूजा करूंगा तो ये मिलूंगा, गणेश भगवान की पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने जाऊंगा तो ये मिलेगा, ये वाला यज्ञ करूंगा तो इससे ये मिलेगा, इस जीव का वध करने से ये प्राप्त होगा। होता ना, जैसे आप कभी हम लोग नहीं, मतलब कि जैसे कई बार समाज में देखा जाता है, खून के आंसू रोने वाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है, अपने प्रेमी को वापस बुलाए। आपका प्रेमी जहां भी होगा, जिस मर्जी चुड़ैल सोतन के हाथ में होगा, वो आपके पास घुटनों के बल चढ़कर आएगा। गली नंबर 36, जामा मस्जिद के पीछे, मकान नंबर 44, आकर फौरन मिले, नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो अंकल, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई अंकल। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम इससे शुरू होता है। हाँ अंकल जी, इसी से शुरू होता है। तुम ऐसा करो, मेरे दफ्तर में आकर मेरे को मिलो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एक काले रंग का बकरा लगेगा, एक ब्राउन कलर का देसी मुर्गा लगेगा, 2 बोतलें तेरी शराब की लगेंगी, हमें देवी देवता को पिलानी होती है, हमने खुद नहीं पीना बेटा। बाकी काम अंकल, पैसे पैसे बच्चे लग जाएंगे, 10,000 तक का तो खर्चा आएगा, क्योंकि और भी लोगों को मेरे को बुलाना है जिन्होंने सिद्धि की होती है, वो लोग भी बैठेंगे बच्चे पूजा में। अंकल मैं स्टूडेंट हूँ अंकल, मैं पैसे नहीं दे सकता। बच्चा चल तो फिर जुगाड़ तो देखो बेटा, तुमको करना पड़ेगा, 1 महीने का समय ले लो, कोई बात नहीं, जोड़ सको तो ठीक है, बाकी फिर जितने जुड़ेंगे फिर हम देखते हैं कितने जुड़ेंगे बच्चे। अंकल मैंने 8,000 जोड़ पाया हूँ अंकल। हाँ बेटा कोई बात नहीं, 8,000 रुपया ही लेकर आ जा। बकरा लेके आना, याद है ना बकरा, हाँ हाँ अंकल लेके आऊंगा बकरा। और लड़की के पीछे बकरों की बलियां दे रहे हैं। तो ये सब क्या है कि जीव का वध करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ये प्राप्ति हो जाएगी, ये फटाफट मिलेगी मेरे को चीज। तो ये क्या है, लालच है ना। जो इंसान आपको इस वजह से प्यार में आ नहीं रहा, उसने कोई खामी देखी होगी, है ना, या उसके पापा आपके साथ शादी करवाने के लिए नहीं मान रहे हैं, अगर लड़की के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, कुछ होगा। आप अपनी अच्छे से कमाई करो, अगर आप स्टूडेंट हो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी करो। आपकी कौन सा मम्मी पापा होगा जो शादी नहीं करेगा, हर मम्मी पापा अपने बच्चे की शादी चाहते हैं कि अच्छे घर में हो, और हमारा बच्चा खुश रहे। और दूसरी चीज होती है कि लड़की की अगर कहीं शादी करनी है, ऐसे घर में करो, लड़की गाय के समान होती है, ऐसी जगह पे करो जहां पे उसको खाने के लिए खुराक मिले, चारा मिले, मेहनत की रोटी जहां पे उसको नसीब हो। इस तरह से हर मम्मी पापा का सपना होता है कि ईमानदारी हक हलाल की कमाई करने वाले इंसान के साथ आप अपनी बेटी को ब्याएं, है ना। तो आप मेहनत नहीं करोगे, आप गलत तरीके का इस्तेमाल करोगे, उसके पाँव की मिट्टी लेकर आना, उसके बाल जो होंगे बालों के टुकड़े लेकर आना, उससे टूना हो जाएगा, उससे जादू हो जाएगा। ये क्या है, ये तांत्रिक वाले लोग हैं, ये हमारे चीज नहीं है ये। भगवान ने गीता में कहा ना, यान्तो देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता यान्ति भूत, है ना, कि जो भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा।
तो इस तरह से भूतों की करेगा, भूतों के पास ही जाएगा। तो हमने भूतों के पास थोड़ा जाना है, हमको तो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। रास्ता भटक जाते हैं हम लोग। तो जीव का वध करेंगे तो ये मिलेगा, ये सब क्या है, वो सब इन चक्रों में फंस जाता है। तभी करके पता है ना, फेर में आ जाता है। देखो वर्ड यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, अलंकार भाषा के, फेर में आ जाता है। फेर में आ जाता है। फेर किसको बोलते हैं? चक्कर। चक्र में आ जाता है, चक्र व्यूह में फंस जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता 84 लाख योनि में, फिर वो गोर गोर घूमता ही रहेगा। तो अगर वो गुरु परंपरा से ज्ञान अर्जित ना करेगा तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे मूर्खों को, सॉरी, ऐसे मूर्ख विद्वानों को अविपश्चितहा के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्तोत्रों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। जो परंपरा से ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे वो निश्चित रूप से मोहित होंगे ही होंगे। इसका खास ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक मेरा शायद नेट कटा होगा बीच में, बिकॉज यहाँ पे वाईफाई स्विच हुआ है, लाइट चली गई थी। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हुई बीच में? हरे कृष्ण आप लोगों ने सभी सुना या रिपीट कर दूं? हरे बोल। नहीं माता हाँ जी, जी थोड़ा सा माता जी। ब्रेक हुआ था। जी माता जी, रिपीट कर ब्रेक दो हुआ। माता जी, रिपीट प्लीज करूं? रिपीट ब्रेक कर हुआ था, दीजिए। हाँ। ब्रेक हुआ था माता जी। ब्रेक हुआ है, ठीक है, मैं करती हूँ रिपीट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या, दोबारा से रीड करूंगा। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चितहा के विषय में एक टिप्पणी हुई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्तोत्रों से दिव्य संदेश को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। जो लोग गुरु परंपरा से ज्ञान जो है ग्रहण नहीं करेंगे, अर्जित नहीं करेंगे ज्ञान को, वो निश्चित ही रूप से क्या हो जाएंगे? मोहित हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में कोई गहराई नहीं रहती। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके लिए ज्ञान की कोई गहराई नहीं रहती। अब जो वैष्णव परंपरा में नहीं है, जिसमें सीधा ज्ञान भगवान से ही शुरू होकर हम तक पहुंचता है, ये हो गया ना गुरु परंपरा, वैष्णव परंपरा हमारी। जो इससे इसमें नहीं है, इसमें विश्वास नहीं करते, और वो लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कांड के ऊपर ज्यादातर लोग विश्वास कर रहे हैं, और कर्म कांड के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म कांड हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म को करने के बाद जो फल मिलना चाहिए उसको देखकर वो निवृत्त हो जाते हैं। उससे आपका आत्म उद्धार नहीं होगा, आपकी आत्मा का कभी उद्धार नहीं होगा। आप आत्म साक्षात्कार के पथ पर कभी भी नहीं जा सकते। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्वर्ग चाहिए, पुत्र चाहिए, जॉब चाहिए, वीजा लग जाए, पासपोर्ट लग जाए, ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप कभी भी भगवान जी का साक्षात्कार, जिसको भगवत साक्षात्कार कहते हैं, उस कर्म कांड के माध्यम से आप कभी भी नहीं कर सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के 15वें नंबर के श्लोक में के अनुसार, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। जो भगवान जी ने वेदों की रचना की है, जो क्रमशः जैसे लोग होते हैं उनके अनुसार उनको भगवान तक लेके जाता है। जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है उसको भी श्रद्धा जागृत करके उसके अंदर भी श्रद्धा डालकर अपनी ओर खींचती है। कि तुम्हें संसार की वस्तु चाहिए तो तुम ऐसे कर्म करो, तो वो कर्मकांड के रूप में आ जाता है। फिर उस कर्मकांड से वो धीरे धीरे अपने कर्म के ऊपर ही विश्वास कर लेता है कि हाँ ये कर्म करूंगा तो ठीक है, भगवान को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। भगवान, मैं देखूंगा कैसे नहीं देंगे, मैं भगवान जी को बाध्य कर दूंगा, क्योंकि जो बोला है मैं वही करूंगा, तो भगवान को देना ही पड़ेगा। तो वो सकाम कर्म बन जाता है, सकाम कर्मी बन जाता है व्यक्ति, जो है वो सकाम कर्मी बन जाता है, जो सारा क्या करता है? कर्मकांड सकाम कर्म करने लगता है। और सकाम कर्म करते 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 जब उसे पता चलता है कि कर्म तो मेरे को बांध रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, कर्म से तो मैं बंधी जा रहा हूँ, कर्म तो मुझे बांध रही है, तो वो निष्काम कर्म करने लगता है। और निष्काम कर्म करने से उसके अंदर ज्ञान की जागृति होती है, और फिर वो ज्ञान योग करने लग जाता है। ज्ञान योग के स्तर पर आ जाता है।
और फिर अंत में भक्ति को प्राप्त करके श्री भगवान को वो प्राप्त करता है। ऐसे अलग अलग स्तर हैं। कोई किस स्तर पर है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिसकी पूर्ण श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, भगवान का नाम लेता है, उस सब से समझना चाहिए कि भक्ति योगी है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करके बहुत सारे कर्म कांडों में भी उलझे रहे, साथ साथ थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, तो समझना चाहिए कि हमारा पूर्ण विश्वास अभी कृष्ण भगवान जी के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहां से पढ़ना ना, निशानी लगा रहा हूँ छोटा सा। तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास समझो कि नहीं है, तब जाकर के हमारी भक्ति जो है वो सर्वोपरि कहलाई जाएगी। नहीं तो हम कहीं भी ध्यान योगी, कहीं सकाम कर्म योगी, फिर कर्म कांड के स्तर पर तो नहीं है। तो ये हमको देखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है। कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ग को करता है या किस कर्म को करता है, और किस वर्ग किस कैटेगरी में आ रहा है, किस कर्म को करता है, कौन कर्मकांडी है, कौन सकाम कर्मी है, कौन निष्काम कर्मी है, कौन भक्ति योगी है, कौन ज्ञान योगी है, कौन ध्यान योगी है, ये सब पता चलता है। अगर कोई किसी भी स्तर का हो और वो भक्ति को चुन लेता है तो सीधा लिफ्ट के जरिए चले जाओ, भगवान तक पहुंच सकते हैं। है ना, भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भक्ति योग लैडर, भक्ति योग सीढ़ी पढ़ी थी आपने। कि भाई ऐसे ऐसे पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, ये भी तरीका है। या फिर सीधा आप डायरेक्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करो और भगवान जी के सीधा भगवत धाम में चला जाओ, तो वो बुद्धिमानी है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो फिर अन्यथा क्या करना पड़ेगा, वो क्रमबद्ध जो सीक्वेंस वाइज है, एक पहले ये कर, फिर ये कर, फिर वो कर, फिर वो कर, फिर वो कर, सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध विकास करके भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। तो पहले वो कर्मकांड में उलझा रहेगा हजारों जन्मों तक, फिर सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, फिर निष्काम कर्म करेगा, फिर जन्म जन्म तक, तब जाकर के उसके अंदर ज्ञान की जागृति होगी। उस ज्ञान के माध्यम से वो आत्मा और परमात्मा को समझने लगेगा, और फिर उस ज्ञान के माध्यम से ध्यान करेगा। फिर ध्यान के बाद पता चलेगा कि ब्रह्म से भी बढ़कर कोई ऊपर और कोई भी है, भगवत तत्व है ब्रह्म से ऊपर। और उस भगवत तत्व की प्राप्ति करने के लिए भक्ति की जरूरत है, भक्ति की आवश्यकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के माध्यम से ही मेरे को जाना जा सकता है। तब वो भक्ति करना शुरू करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि जो बहुत जन्मों तक ज्ञान की खोज में लगा रहता है, जब उसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, क्या ज्ञान मिलता है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। जो भक्त, जो भक्ति कर रहा हो भगवान जी की, जो भगवान जी की भक्ति कर रहा हो भक्त, वो बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए आज के समाज में हम देखेंगे तो भक्त कम दिखाई देंगे और कर्मकांडी आपको ज्यादा नजर आएंगे। क्योंकि वेद में ऐसे बहुत सारे वाक्य लिखे हैं, इतने सारे मंत्र उसमें भरे पड़े हैं, जिसमें आपको लगता है कि कर्मकांड ही वेद की प्रमुख विषय है, वेद कांड का प्रमुख विषय है। वास्तव में वेद का प्रमुख विषय क्या है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान को प्राप्त करना वेदों का प्रमुख विषय है। टॉपिक ही वेद का भगवान है, संकलन करता ही भगवान है। वेदों में जानने लायक अगर कोई चीज है तो भगवान कृष्ण है। वेदों में भगवान की भक्ति के बारे में ही बताया हुआ है। लेकिन ये लोग कर्मकांड में घुसे पड़े हैं, तो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो ध्यान में लग जाते हैं कि हम ध्यान करें। जबकि ध्यान के माध्यम से हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं। क्योंकि केवल ही पूर्ण है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान को प्राप्त करने और कराने में ही पूर्ण है। अन्यथा अगर कोई भी साधन जो है वो हमें भगवान तक नहीं लेकर जा सकता, कोई भी हम साधन कर ले भगवान तक लेकर नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इसमें समझने वाली बातें हैं। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। पूरा का पूरा वैदिक साहित्य जानने के लिए ही है, सभी वेद पुराण जानने के लिए ही लिखे गए हैं। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है, जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। अगर हम अपने संबंध को जान ले
कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। जैसे कल भी हमने पढ़ा था ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो अगर हम व्यक्ति को अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा कि कृष्ण भगवान जी के साथ हमारा रिश्ता है, हम भगवान जी के अंश हैं, अंश होने के कारण हमें क्या करना है, हमारा क्या धर्म बनता है, क्या फर्ज बनता है, हमारी भगवान कृष्ण की सेवा करना फर्ज बनता है। इससे दृश्य जगत में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही डाला गया है, और यहाँ पे हम इच्छा को पूर्ण करते हुए करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो रही है। अगर हम इच्छा को कृष्ण की ओर मोड़ दें तो हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और हमें कृष्ण भगवान जी के वापस हम कृष्ण भगवान जी के धाम भी चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये बुद्धिमता की निशानी। ऐसा फैसला जो व्यक्ति करेगा अक्लमंद कहलाया जाएगा। इच्छा ही तो करनी है, इच्छा आपकी भौतिक है, तो अपनी इच्छा को छोड़ो, वो वाली भौतिक इच्छाओं को छोड़ के अपनी इच्छा को कृष्ण की तरफ टर्न कर दो, कृष्ण की तरफ मुख मोड़ दो कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इच्छा मात्र को मोड़ने से कृष्ण के पास हम चले जाएंगे, वापस गो बैक टू गॉड हेड हो जाएगा हमारा। दुर्भाग्यवश वेदों के अन्य अधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। अब देखो कितनी डीप लाइन है इसमें। देखो समझो, वेदों में बहुत सारे अन अधिकारी विद्वान होते हैं। अधिकारी का अपोजिट क्या हो गया, अन अधिकारी विद्वान होते हैं। जब बहुत सारे शुद्धिकरण संस्कारों के बारे में लिखा गया है कि आप इतने शुद्ध हो जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो यहां पहुंच जाओगे, तो उसके प्रति वो इतने लोभित, इतने लालची हो जाते हैं कि वो सबको प्रचार करने लग जाते हैं। अरे तुम ये कर लो, अरे तुम वो कर लो, अरे तुम वो कर लो, ऐसे करो, यहाँ पे ये लिखा है तुम्हें ये मिलेगा। जब कोई ज्योतिष विद्वान बन जाता है, वह ज्योतिषी होता है ना, ज्योतिषी, ज्योतिषी में भी जो विद्वान हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, ज्योतिष विद्वान बोला जाता है उनको। जब कोई वो बन जाता है, वो बोलता है अरे तुम ये वाली अंगूठी पहनो ना, ये वाला रतन पहनो ना, ये वाली माला पहनो ना, तो ये सब चलने लगता है। कोई अगर वास्तु का विद्वान बन जाता है, अरे आपके घर में तो वास्तु दोष है, इस स्थान पे रहते हो आप, ओहो हो, आपका कमरा इधर होना चाहिए, आपका बेड इधर होना चाहिए, आपका बाथरूम इधर होना चाहिए, आपको ऐसी साइड से करवट लेकर उठना चाहिए। आप इन सब चीजों में लग जाते हो। कोई कर्मकांड का विद्वान बन जाता, तो ये पूजा करो, ये पाठ करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, फलाना जप करवा लो, फलाना यज्ञ करवा लो, ये वाला हवन करवा लो, इन सब में लग जाते हैं। हम्म। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। भगवान नास्तिक लोगों के लिए आस्तिकता के प्रतीक है, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पशुवध को रोका। जब वो आए, पशु के हत्यारे भगवान के धाम को जाने, सॉरी, एक मिनट को रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर करने दो। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। लाइट आई है, शायद वापस से मेरा अकाउंट, ये वाईफाई स्विच होगा। अगर वॉइस बीच में आवाज कटेगी तो मैसेज डाल देना कि ब्रेक हुई है, ठीक है, वैसे शायद ना ही हो। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। अगर कोई हिंसा करता है, बहुत डीप बातें लिखी है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, इसको समझो। और जो प्रचारक लोग हैं वो खास तौर पे समझेंगे, ताकि आप लोगों ने प्रचार करके दूसरों को भी बताना है। और जो लोग अभी मीट अंडा खाते हैं वो समझ जाए आज, जो लोग फेसबुक के माध्यम से भी देख रहे हैं, आज इस चीज को अच्छे से समझ लो। प्रभुपाद जी बहुत डीप वे में हमको समझा रहे हैं, बहुत गहराई में समझा रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य हमको यहाँ पे लिख लिख के बताया हुआ है, सारा समझाया हुआ प्रभुपाद ने। देखिए जो चीज हाईलाइट की है मैंने, अगर कोई हिंसा करता है तो वो भगवत धाम में जाने का अधिकारी नहीं है। खासकर जो पशुवध करता है वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। पशुवध करने वाले कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी जीव या पशु कहा जाता है। आगे ना वही वाली बात जो मैंने आपको बोली थी कि हम लोग भी जानवर ही हैं, हम लोग भी पशु ही हैं। कभी कभी आत्मा को भी, हम लोग क्या है, जीव आत्मा ही तो है, हम लोगों को भी कभी कभी पशु भी कहा जाता है और कभी कभी हमको जीव भी कहा जाता है। अब हम लोग पशु है ना। अब कोई हमको बोले, मेरे को कोई बोले कि सोनू जीव आत्मा है, तो मैं कहूंगी हाँ मैं जीव आत्मा हूँ। अगर कोई बोले सोनू पशु है, मेरे को जानवर बोला, तेरी हिम्मत कैसी मेरे को जानवर बोलने की, एकदम से मेरे को बुरा लगेगा ना।
तो हमको जीव सुनना सही लग रहा है अपने लिए, तो हम अपने आप को जीव समझ के हैं, हम तो जीव हैं, ये तो पशु है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है पशु वध करने वाले दो तरह के होते हैं, कभी कभी आत्मा को भी पशु और जीव कहा जाता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पशु वध करने वाले दो प्रकार के हैं, हम आत्मा को भी पशु कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधिक हैं। अभी बिल्कुल खास तौर पे ध्यान देंगे, जो अन्य काम कर रहे हैं प्लीज छोड़कर बैठ जाओ, बहुत डीप बातें आने वाली हैं यहाँ पे। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधक हैं। एक तो हम सीधा सीधा देखो किसी बकरी को, मुर्गे को, सुअर को, इन सब जानवरों को काट रहे हैं तो भी हम पशु का वध कर रहे हैं। और दूसरा पशु का अर्थ होता है आत्मा, जो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में ना जानकर, अपने आप को आत्मा के स्वरूप में ना जान करके शरीर के रूप में ही समझता है कि भाई मैं तो शरीर हूं, उसको भी यहाँ पर पशु वधक ही कहा जा रहा है, कि वो भी पशु का वध करने वाला ही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अपने आप को शरीर मानकर ही कर्म करते हैं, और जो लोग अपने को शरीर मानकर कर्म करते हैं, चाहे वो किसी जानवर के वास्तविक रूप की हत्या करें, चाहे वो किसी जानवर के वास्तविक रूप में हत्या करें या ना करें, वो पशुवधक कहलाए जाएंगे, पशुवधक ही कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को इस संसार के चक्र में बार बार बांध रखा है। हम भी पशु ही हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, जीव है, उसको पशु ही कहा जाता है। अगर वो बार बार 84 लाख योनियों में आ रहा है, इसीलिए तो हम जानवर हैं, हमको अक्कल ही नहीं आ रही है। अगर वो बार बार जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों के चक्कर में आ जाएगा, बार बार आएगा, तो समझना चाहिए कि हम इस संसार में रहने की अवधि को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, खींच खींच के और लंबा कर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम किसी बकरे को, मुर्गे को मार देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम उसकी संसार में रहने की जो वृत्ति है, उसकी मतलब मान लो कि जो मुर्गा है, ठीक है, मुर्गे की जो योनि है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसको आपको मारने के बाद फिर से मुर्गे के शरीर में आना पड़ेगा, और फिर कई बार जब तक उसकी आयु खत्म नहीं होती तब जा करके उसकी आयु, जो उसकी मृत्यु होगी, तब तक बेचारा वो मुर्गा ही बनता रहेगा, जो क्या बोलेंगे बकरी है, बकरी बनती रहेगी। और फिर कर्मबद्ध विकास के रूप में उसको अगली योनि प्राप्त होगी। मुर्गे से हो सकता है वो जानवर बने, हो सकता है वो इंसान बने, बट आपके मारने से क्या हो जाता है कि वो मुर्गा वापस मुर्गा 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 बन के आता रहता, आता रहता, आता रहता है वो, और ज्यादा टाइम, उसका लंबा टाइम लग जाता है, बीत जाता है। अगर वो किसी के घर में चला जाए मुर्गा, लाइक मतलब कि जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के टाइम पे, मतलब जो मेरी जनरेशन है उनके टाइम पे क्या होता था, टोकरी में आते थे रंग बिरंगे चूजे बेचने वाले, तो हम लोग खरीद लेते थे, 5-5 रुपए का आता था, तो हम लोग खरीदते थे उसको खेलने के लिए, बच्चे बच्चे। तो जो अपने घर में बच्चा ऐसे पालेगा, तो किसी के मम्मी पापा अगर खाने वाने भी होंगे, वो भी सोचेगा मेरे बच्चे का खिलौना है, इसको क्यों छीनना, बेचारा रोएगा मेरा बच्चा, तो वो नहीं करेंगे ना ऐसा। तो ऐसे केस में अगर मुर्गा किसी घर में पहुंच गया जहां पे उसको मारा नहीं गया, वो अपनी मौत मरा खुद ही, टाइम जब बुढ़ा हो गया बेचारा, एज आ गई, अब वो मर गया तो मर गया, फिर उसका इंसान का जन्म हो सकता है। लेकिन जब हम मुर्गे को चिकन बना देंगे, उसका मटन बना देंगे बकरी की, तो क्या हो गया, हमने उसकी एज जो थी उसको इंक्रीज कर दी, योनि को इंक्रीज कर दिया, कि हाय भगवान ने सोचना ये तो मरना था, इसका तो टाइम था, अब इसने भुगतना था, इसको मार दिया, वापस मुर्गा बनना पड़ेगा उसको, वापस बकरा बनना पड़ेगा उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए गलत कर रहे हैं ना, अच्छा तो नहीं काम कर रहे हम। हो सकता है मुर्गे से वो अगली बार जानवर बन जाए, दूसरा जानवर बन जाए, 4 टांगों वाला बन जाए, हो सकता है वो अगली बार इंसान बन जाए, लेकिन आप उसके कार्य में आकर क्या करते हो, रुकावट पैदा कर देते हो, घातक बन जाते हो, रुकावट बनते हो। उसी प्रकार हम जीवात्मा को भी पशु कहा जाता है, और हम पशुओं का काम है कि हम भगवान को प्राप्त करें, और हम भगवान की प्राप्ति को छोड़कर जब हम अपने नित्य कार्यों में लग जाते हैं, तो समझना चाहिए कि हम भी अपना जो जीवन है, अपने जीवन के इस धरती पर, इस भौतिक जगत की अवधि को बढ़ा रहे हैं। तो मनुष्य की योनि हमको क्यों मिली है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवत धाम में वापस जाने के लिए मिली है। और अगर हम ये चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इंसान की शरीर जो हमको भगवान जी ने दिया, उसका शुक्रगुजार गुजार हम लोग नहीं है, हम लोग इसमें भी नित्य काम जो लगे हुए हैं, वो खाना पीना सोना हगना, यही सब कर रहे हैं हम लोग। अगर आहार निद्रा भैया मैथुनम, इसी में अगर हम लोग लगे हुए हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी एज मतलब कि योनियों को इंक्रीज ही कर रहे हैं, अवधि को बढ़ा रहे हैं, भौतिक जगत की अवधि को बढ़ा रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तुम का, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान सोचेंगे है बेचारा सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति तो मांगता मांगता मरा था, गरीब था बेचारा, मेहनत इसने की नहीं,
और हमेशा सोचता रहा भगवान दे देगा, ऐसे कैसे दूंगा बिना कर्म किए बिना मेहनत किए। सुख संपत्ति करता हुआ मर रहा था, चलो इसको सुख संपत्ति दे देता हूँ, तो भौतिक जगत की अवधि बढ़ गई ना आपकी। आपने जन्म पाया, लेकिन सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपने सोचा होगा किसी का, यार इस अमीर घर के कुत्ते की जिंदगी भी कितना अच्छी है, इसको तो कितना कुछ मिलता है, मैं तो आज तक साइकिल पे या पैदल जाता हूँ, इनका कुत्ता तो देखो गाड़ी में घूमता है, फॉर्च्यूनर में घूमता है, कितना लकी है कुत्ता। ए भगवान जी, मुझे जन्म इनके कुत्ता ही बना देना है भगवान। तो भगवान कहेंगे सुख संपत्ति मांग, चलो उसको कुत्ता बोला, चलो उसको कुत्ता ही बना देता हूँ भाई। हमने क्या किया, हमने जीवन के इस धरती के ऊपर अपने भौतिक जगत की अवधि को बढ़ा दिया, इंसान की योनि होते हुए इंसान के शरीर का इस्तेमाल नहीं किया भगवान का नाम लेने के लिए। तो हमने गलत किया अपने साथ। हमने क्या किया, जाति की, जाति को क्या कहते हैं, जाति उर्दू वर्ड है ना, जाति को क्या बोलते हैं, अत्याचार आई थिंक, हिंदी में बोलेंगे अत्याचार किया एक तरह से अपने लिए, गलत फैसला लिया हमने अपने लिए। महाराज परीक्षित ने कहा है कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध क्रिया को बंद करना करना सिखाना होगा। बंद करना सिखाना होगा। यह कितनी मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। अब कोई कहता है कि हमें किसी जानवर को मार के खाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा आत्म साक्षात्कार हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हम देखो, ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जो हमको सुनने में आती है कि वो मांस खाते थे, तो समझना चाहिए कि वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा पाएगा, भगवान का साक्षात्कार कहीं कभी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो हमारी नजर में या समाज की नजर में। लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी महात्मा हो जिनका हम नाम सुने हो, और जो मांसाहार करता हो। प्लीज ये लाइनें लकीरें मत मारो, गलती से हो रही है, इट्स ओके, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्क्रीन चित्रकारी ना कीजिए, ऐसे पढ़ने वालों को काटा पाटी बुक गंदी हो जाती है। वैसे ये पीडीएफ बुक है एक तरह की, जैसे हम छोटे होते थे मेरी कॉपी गंदी की है इसने मेरी वही आदत है, मेरी बुक गंदी कर रही है। तो ये लाइनें मत मारिए, पढ़ने वालों को थोड़ा सा नुक्स वो होता है, अजीब लगता है। क्या बता रही थी मैं आपको कि हमने जैसे किसी भी महात्मा का नाम सुना हो जो मांसाहार करता हो, वो भगवत साक्षात्कार इस तरह से नहीं कर सकता, चाहे वो महान हो समाज में, ऊंचा ऊंची हस्ती हो, तो नहीं कर सकता अगर वो मांस खाने वाला व्यक्ति है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए। अब यहाँ पे सन्यासियों की बात बारे में आ गया जी, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। अभी आई समझ में, ये जो ऊपर लाइन बोली है कि आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। कौन से सन्यासी सामने आए हैं जो खाना खाते हैं, कौन सा वाला, पशु खाना खाते हैं, पशुओं वाला खाते हैं, पशुओं को खाते हैं, मतलब कि जो इस तरह से करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो वेदों के बहाने पशुओं को मारने का बढ़ावा देते थे, ऐसा उपदेश देते कि हाँ भी लिखा है इनको मारना है, ठीक है, इट्स ओके। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। पहले ही की जा चुकी है। किसके बीच में बात हुई है, भगवान चैतन्य महाप्रभु और किसके बीच में, मौलाना चांद काजी साहब के बीच में। जब चांद काजी ने क्या किया, कीर्तन को रुकवा दिया। मृदंग, जो मृदंग होती है ना हमारी, जिसको बलराम जी का अवतार माना जाता है, आपने देखा होगा उसको अक्सर वस्त्र पहनाए जाते हैं ब्लू कलर के, मृदंग को। तो मृदंग को जब तुड़वा दिया, तब पूरे जोश के साथ मशाल लेकर जब चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के पास जाते हैं, तो वहां वार्तालाप होता है। किस किस के बीच में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बीच में और चांद काजी के बीच में, कि कुरान में कैसे पशुवध है, वेदों में कैसे पशुवध है, और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। आज ध्यान से समझेंगे इस बात को भी, दोनों में श्रेष्ठ क्या है, किस चीज का पालन कब करना चाहिए, कैसे क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पशु का अर्थ जीव कर दिया, हो सकता है वहां पर भी हो, लेकिन हम पशु के रूप में गायें बकरे इन सबको ही ले लेते हैं, जो कि हमारी मूर्खता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के सामने उपदेश दे चुके हैं। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है, से भिन्न है। अब वेदों में जो पशु यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है, वो अनियंत्रित पशुवध से अलग है। वेदों में क्या दिया गया है, वेदों में दिया गया है कि आप
कैसे किसी पशु की हत्या करके उसको खा सकते हो। तो कहा जाता है कि आपके शहर से, गांव से दूर कोई काली माता का मंदिर हो, वहां पर जाकर के आप पूरे वेद की विधि विधान के द्वारा जब आप उस पशु की आप बलि देते हैं, तो बलि के बाद जब आप उसको खाते हैं तो आपको उसी स्थान पर पकाकर बनाकर खाना है, तब जाकर के अपने गांव में आपको वापस प्रवेश करना है। लेकिन आप क्या करते हो, आप किसी जो खाने वाले जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो किसी भी मटन चिकन की शॉप में जाएंगे, वहां से कटवा कर ले आएंगे, तुलवा कर ले आएंगे। तो ये अनियंत्रित हो गया। कोई भी जा रहा है लाइन में खड़ा है, ये तोल दो, उसने तोल दिया, तरकड़ी, तरकड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में, तराजू, है ना, तराजू लेकर तोल दिया, इतना हो गया, इतने किलो का बन गया आपका। तो ये क्या है, गलत है। जबकि वहां पर विधि विधान से करने का प्रयास करेगा तो अपने आप जो पशु की हत्या है वो कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि अरे इतने सारे बकरे, इतना काम, इतना सब कुछ करके खाना बनाना पड़ेगा, तो लोग बचेंगे उसको करने के लिए, पीछे हटेंगे कि नहीं करना है। इसीलिए पशु वध के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन आजकल उस छूट का पालन कोई नहीं करता। सब लोग सीधा मटन चिकन की शॉप में सीधा ऑनलाइन कर देते हैं ऑर्डर, और उनके पास पहुंच जाता है। कई लोग सोचते हैं केएफसी में क्या है यार, केएफसी तो कुछ नहीं है, इट्स ओके, हम लोग तो हलाल करते हैं, कोई झटके से मारता है, कोई हलाल करता है, उनको दर्द होती है, लोग तो मशीन में पुड़ुच 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 करके काटते हैं, ना बोन होता है ना कुछ होता है, तो इट्स ओके। लेकिन ये गलत है, जो वेद वाले की भी जो हवाला देते हैं ना वेद में, कि वेद में लिखा हुआ, जो वेद का देते हैं जी, वेदों में ये है, समझ लिया कि वेद में क्या है ना, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, मटन चिकन की शॉप में जाते हो, वहीं से सीधा ऑर्डर करोगे ऑनलाइन, जोमेटो, पोटैटो, टमाटो, शमोटो जो भी है, स्विगी, तो घर में पहुंच जाएगा। वो किसके लिए है, जो तमोगुणी लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए दिया गया है, क्योंकि वेद सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए ही वेदों का अधिकार है, वो ही उन्हीं चीजों का पालन कर सकते हैं। जो तमोगुणी है, राक्षस प्रवृत्ति, चंडाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए भी वेदों में जो नियम दिए गए हैं, उन सब के लिए भी विधि विधान बताए गए हैं। मोबाइल आपकी तरफ बढ़ रहा है। चार्ज नहीं करना तो उतार लो, आपकी अपनी मर्जी। फिर उसके बाद जी, क्या बताया मैंने आपको, सबके लिए बताया गया, विधि विधान जो सबके लिए बताया गया। चलो पढ़ते हैं आगे। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथा कथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए बुद्ध ने बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहरी रूप से, वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। बाह्य का मतलब बाहरी रूप से। कुछ पंडित लोग बुद्ध के पास प्रमाण लेकर पहुंच जाते थे कि देखिए यहाँ तो लिखा है पशुवध, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, उसको बाहरी रूप से अस्वीकार कर दिया। भीतर से तो वो खुद भगवान है, स्वयं भगवान, उनको पता है, उनके मुख से वेदों का प्राकट्य हुआ है, वो कैसे अस्वीकार कर देंगे। इसीलिए केवल बाहरी रूप से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हम्म उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार, उनके द्वारा यह वेदों का तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने के लिए तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। आया ना, कौन है बड़ा भाई, पशुओं का बड़ा भाई कौन है, आप और हम, जो आज अपने आप को इंसान समझते हैं, हम लोग पशुओं के क्या हैं, बड़े भाई हैं। ये जानवर जो हैं ये हमारे भाई हैं, इनके साथ हमें दया का भाव रखना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए इनको, बेचारों को। पीटना क्या मतलब, लोग मार ही देते हैं ना, जान से ही मार देते हैं, इनके अंदर ताकत तो होती नहीं है। मच्छर है तो चटक टाका लगाया, मक्खी है तो उसको मार दिया, इस तरह से काकरोच के लिए बेगोन स्प्रे, छिपकलियों को मारना, तमोड़ियों को मारना। चिड़िया है तो उसने अंडे दे दिए, हमारे घर में नहीं देगी अंडे, चलो अंडा तोड़ के फेंक दिया उसका, आगे से आएगी नहीं कभी यहाँ पे। कितना जुल्म है ये, कितना जुल्म है ये, बहुत सारा हम करते हैं, हमें पता नहीं ना लगता। नेचर जो होती है हमसे क्रोधित क्यों होती है, कोरोना जैसी चीजें क्यों आती हैं, चाइना में वो क्या बोलते हैं, चमगादड़ों का सूप बना बना के पी रहे हैं, वहां पे जीव हत्या हो रही है। फिर उसके बाद जो आपने देखा होगा, 4-5 साल पहले की बात है, एक प्रेग्नेंट हथिनी थी, हथिनी को पाइन एप्पल दिखाया, वो बेचारी गर्भवती हाथी था, मतलब फीमेल हथिनी, वो आ गई कि मुझे पाइन एप्पल खाने के लिए मिलेगा, उसके मुंह में बम फाड़ दिया, पाइन एप्पल के अंदर बम डाल के दिया ताकि हम इसके दांत तोड़ के बेच सके। वो बेचारी मर गई, अंदर उसका छोटा बेबी था जो दुनिया में भी नहीं आया था, वो भी मर गया। तो एक गुनाह नहीं है, पाप नहीं, तो और क्या है।
पाप है ना ये सारा, यही तो हम भोगते हैं फिर बाद में, हमको लगता है क्या हो गया। तो उन्होंने वेदों को अस्वीकार क्यों किया? सॉरी, यहां तक पढ़ा ना। बचाने के लिए मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा फिर करते हैं। फिर पशुओं के कहाँ तक पढ़ा था? चलो शुरू से पढ़ूंगी। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने के लिए तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। देखो कितना अच्छा लिखा है, प्रभुपाद की जय, बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो उन्होंने वेद को अस्वीकार किया। क्यों किया? लोग वेद की सहायता लेके हत्या कर रहे थे, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। भाई भाई का कत्ल करेगा तो कैसा होगा? कलयुग में क्या कहते हैं, खून सफेद हो गया, भाई भाई के लिए प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, भाई भाई के लिए जान का प्यासा हो गया है। देखो भाई भाई ने मारा, भाई ने भाई को मारा, खून सफेद हो गए। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने के लिए बचाया गया। मतलब एक पशु दूसरे को मार रहा था, हम मनुष्यों को प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, पशु कह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कृष्ण क्या है, सबके परम पिता हैं। जिस तरह से कृष्ण मेरे पिता हैं, उस तरह से पशु के भी पिता हैं, उस तरह से बकरी के, मुर्गे के, सुअर के, गाय के, मोर के, शेर के, चीते के, चमगादड़ के, पक्षी क्या हो गया आपका, चिड़िया, कबूतर, तोता, कौवा, सबके परम पिता पापा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही है। जैसे हम्म, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय, समानता का नारा बुलंद करते हैं, यहां तक पढ़ लिया था ना, यहां से पढ़ना था। पशु हत्या होने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध पूरी तरह से इसको रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। जैसे नेपाल में, थाईलैंड में, चीन में, इन सब में बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स बहुत अधिक रहते हैं। लेकिन चाइना में कुछ लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग धर्म को उतना नहीं मानते। उनके ये बेड़ा गर्क की उन्होंने तो किया था, बेड़ा गर्क, जो चाइना से वायरस आ गया था पूरे देश में। देश क्या, पूरे हर जगह पे ही वायरस आ गया था। और वायरस दिखाई नहीं देता था, लेकिन घर में सभी को कैद कर लिया था। पढ़ा था ना हमने 3-4 दिन पहले भी, मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस देखने में नजर किसी को नहीं आ रहा है, कहाँ है वायरस, कहाँ है वायरस, कहाँ है वायरस। जैसे डेंगू का मच्छर तो फिर भी नजर आएगा कि डेंगू का मच्छर ये वाला, इसकी निशानी ये, अगर ये काटेगा तो डेंगू हो जाएगा। कुत्ता है तो कुत्ता काटेगा तो रैबिस के इंजेक्शन लगेंगे। ये वायरस आपको पकड़ भी रहा है, आपको पता नहीं लग रहा कहाँ है वायरस, कहाँ है वायरस, कहाँ है वायरस। तो चलो अपने अपने घर में कैदियों की तरह बैठ जाओ, कैद हो जाओ सारे, लॉकडाउन बंद होके बैठ जाओ। तो चाइना की वजह से ही हुआ ना, वो कुछ भी खाते हैं, वो लोग धर्म को उतना मानते ही नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से भी भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है। ठीक है जी। इसलिए भगवान बुद्ध इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हम पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान नहीं मानते, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। इसीलिए हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। क्लियर हुआ कि क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। इसीलिए वैदिक दर्शन का विरोध नहीं कर सकते। वैदिक दर्शन का विरोध नहीं कर सकते। किंतु किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुर द्विष या असुर, या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और यह सब आधुनिक सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा है। यह सब आधुनिक सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा है। अब क्या बात हो रही है? आधुनिक सन्यासी, जैसे पहले पीछे भी बोला है कि जो सन्यासी मांसाहार का सेवन करता है, चाहे वो समाज में जितना मर्जी आपको फेमस हो, लेकिन वो कभी भी भगवत धाम में जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या बोला है? वेदों का हवाला देकर गोवध, रिपीट हो रहा है इनडायरेक्टली, प्रभुपाद ने रिपीट किया यहाँ पे। वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और यह सब आधुनिक सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा है। आधुनिक सन्यासियों के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं, जो स्वयं वहां पर वध की क्रिया को रोकने के लिए बाहरी रूप से अस्वीकार कर दिया भगवान ने। लाइट गई है वापिस, तो पता नहीं, हो सकता है नेट हिले, अगर हिलेगा
समझ में नहीं आएगा तो मैसेज डाल देना। तो स्वयं वहां पर पशुवध की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए बाहरी रूप से अस्वीकार कर दिया भगवान बुद्ध ने। इसीलिए हम भगवान जी की बुद्ध को शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते। जो शिक्षा वेद से ना आती हो तो उसको हम अस्वीकार करेंगे, चाहे वो स्वयं भगवान ने ही क्यों ना दी हो, भगवान ने ही क्यों ना देते हो हमको, ठीक है। उसी तरह जैसे जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं अपनी तरफ से बनाकर हमको लिख कर दे दिया कि ये आज से इस मंत्र का जाप किया करेंगे। कली संतरण उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि इति षोडशकम नाम नाम कली क्या बोलते हैं, कली कल मशा नाशनम नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि 16 अक्षर का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। ये प्रमाण देते हुए हमें कहते हैं कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, 16 अक्षर के मंत्र का जप करते रहो। तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार दिया, इसीलिए तो हम ग्रहण करते हैं। अगर कोई आए और वेद शास्त्र पुराण के अनुसार अपनी बातों को ना कहे, मन माने ढंग से कहने लग जाए, तो उसकी बात को हम अस्वीकार करेंगे, चाहे वो भगवान ने खुद ही क्यों ना बोला। यहां तक कि हम नास्तिक भी घोषित कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध कर दिया। हम्म ना सर्वथा निषेध कर दिया, यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार ना स्वीकार किया होता। ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। ओके, जयदेव कवि। तो अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी जयदेव गोस्वामी जी पूजा क्यों करते। जयदेव गोस्वामी तो स्वयं भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने पशुवध की निंदा की, पशुवध को रोक दिया। और ये जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में लिखा है। इसीलिए वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनकी शिक्षा हमारे लिए मान्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। जब भगवान बुद्ध आए और वेदों को अस्वीकार करके उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और अहिंसा का पाठ पढ़ा के पशुवध को रोक करके वो चले जाते हैं निर्वाण को प्राप्त करके। उसके बाद कौन आता है, शंकराचार्य। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकराचार्य ने आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया। तो फिर कौन आया बाद में, आपके शंकराचार्य, मतलब भगवान शंकर स्वयं आते हैं और फिर सुनने वाले की स्थापना करते हैं। फिर अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं कि तुम और ब्रह्म हो, एक ही हो, तुम और ब्रह्म जो हो वो एक ही हो। फिर आगे चल करके हमारे जो वैष्णवाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, ये सब आकर उन वेदों के आधार पर विशिष्टा भेद, द्वैतावेद, ये अद्वैत द्वैतवाद जो हो गया, अचिंत भेदा भेद, इन सब के सिद्धांतों की पुनः स्थापित करके वही वैष्णव परंपरा जो आदिकाल से चलती आ रही थी उसकी पुनः स्थापना करके लोगों को भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, भगवत धाम जाने का मार्ग दिखलाते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। लोगों को मार्गदर्शन करवाया। तो यहाँ पर प्रशस्त किया और वापस कराया। एक सेकंड और है। हम्म हमें प्रसन्नता है, हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद कर देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रश्न प्रश्न आ गया। प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर भगवान बुद्ध को मानते हैं तो जितने भी पशुवध करने वाले कत्ल खाने हैं, कसाई खाने हैं, बुचर हाउस हैं, स्लॉटर हाउस हैं, क्या उसको पूर्ण रूप से बंद करा देंगे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ ही नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान बुद्ध को मान करके हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चला रहे हैं। भगवान बुद्ध को मानते हैं तो सारे के सारे पशुवध, कत्ल खाने सभी के सभी बंद हो जाने चाहिए। अभी आपको मैं बताती हूँ एक चीज और। मैसेज आया, क्या मेरी वॉइस ब्रेक होगा? हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, तात्पर्य कल पूरा नहीं होगा। आपको अगर जल्दी है, आपको जाना है, आप जाइए। अब हाथी निकल चुका है, अब सिर्फ रहती है दुम। ठीक है, तो जिसको कोई अपना कार्य है तो एक व्यक्ति के लिए हम क्लास को विलंब मतलब रोक कर बीच में वो नहीं कर सकते, अब खत्म होने वाला है। सुन लीजिए, अगर आपको जाना है तो इट्स ओके, उसमें कोई रोक नहीं सकते हम। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं आपको उदाहरण समझाने वाली थी। हमारा जम्मू कश्मीर है ना स्टेट, तो जो ले है, ले लद्दाख, ले में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ना, यदि ऐसा नहीं तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं है। तो वहां पर क्या है, वो लोग तो मतलब कि याक भी खाते हैं। याक इज अ काइंड ऑफ पहाड़ी काऊ, गाय, सांड, भैंसे को बोला जाता है याक, उसको भी खाते हैं। और सोचो कि फिर वो कहाँ से बुद्धिज्म को, कहाँ से ये बुद्धिज्म मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं, कहाँ से महात्मा बुद्ध को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हमारे तो अपनी स्टेट की बात बता रही हूँ मैं आपको, ले में होता है ये। और ये लोग क्या करते हैं, सर्दियां आने के लिए पहले ही जुगाड़ करके रखते हैं, जो ये जानवर मारते हैं उसको बर्फ में दबा देते हैं कि 4-5 महीने, तो अब 3-4 महीने बर्फ रहेगी। तो अपने जो घर के बाहर की जो आंगन टाइप होते हैं, इनके बड़े बड़े घर होते हैं इन लोगों के, जमीन पे आ, डाल देते हैं, जमीन को खोद के, बर्फ खोद के बर्फ ऊपर डाल देते हैं। और ऊपर निशानी लगाते हैं कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है ये चीज, मतलब मीट हमने यहाँ रखा हुआ है। फिर उसके बाद जब जब इनको भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के ये लोग बना बना के सर्दियां काटते हैं इस तरह से। हाँ, तो वही बता रहा ना, यदि ऐसा नहीं तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। फॉलो करना तो पूर्ण रूप से फॉलो करो ना। भगवान बुद्ध ने क्या बोला? पशु की हत्या मत करो। तो क्या आप अभी भी कर रहे हो? अगर आप अभी भी मीट अंडा, जो बुद्धिस्ट लोग हैं अभी भी मीट खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो गलत है। लेकिन जो इनके मॉन्क होते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। जिस तरह से हमारे में एकादशी पूर्णमासी होती है, उस तरह से ये लोग भी पूर्णिमा को फॉलो करते हैं। ये लोग भी पूर्णिमा, मतलब कि जो मॉन्क लोग होंगे, सन्यासी होते हैं इनके, वो लोग तो व्रत रखते हैं। लेकिन जो इनके जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, वो लोग भी पूर्णिमा का फॉलो करेंगे कि नहीं, आज पूर्णमासी है, आज हम अंडा नहीं बनाएंगे अपने घर में। ये लोग भी इस तरह से करते हैं। ये तो मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकली जो आंखों से देखी हुई बात है वो बताइए। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको पता होगा, है ना, यहाँ पे क्या चलता है उनको मालूम ही होगा। एक मिनट, घुटने में मेरा फंस गया कुछ टाका। ठीक है जी। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2,006 वर्षों पूर्व हुआ था। 2,600 वर्षों पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ये बार बार क्यों हट रहा है? भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, अब ना हटना, ओके। फिर हट गया। ठीक है, मैंने यहां तक हाईलाइट किया, अगर ये हट रहा है तो आप लोग अपना देख लो बुक में। ठीक है, यहां तक बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भविष्यवाणी की गई है कि आएंगे। क्योंकि जब भगवान बुद्ध आए तो उससे 2,500 वर्ष पूर्व ही क्या बोला गया है यहाँ पे, भविष्यवाणी की गई। मतलब आज से 5,000 साल पहले की बात है, उसमें बता दिया गया। और ऐसा ये प्रमाणिक शास्त्र है। भागवत महापुराण क्या है? प्रमाणिक शास्त्र है। ऐसी अनेक भविष्यवाणी है जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखा है कि कौन कौन सा अवतार, कौन कौन आएगा, कब कब अवतार लेकर, कहाँ कहाँ पे लेगा। तो सब अवतार लेकर आ भी चुके हैं। जो कलयुग की परिस्थिति का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, वो सब आज हमें देखने को मिल रही है ना। इसीलिए हमें मतलब शास्त्र की प्रामाणिकता को सीरियसली लेना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखा है वो 100%, 100% सत्य लिखा है। ये सब श्रीमद् भागवतम महापुराण की सार्थकता की सूचक होंगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल या अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष है ना। बद्ध जीवों के दोष, ये आपने ईशोपनिषद की भूमिका, और क्या बोलते हैं आपका, ईशोपनिषद की भूमिका आमुख में भी प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीवों में 4 दोष पाए जाते हैं, त्रुटियां करता है, गलतियां करता है,
दूसरे को छलता है, मोह से भ्रमित हो जाता है, इंद्रियां पूर्ण होती हैं इसकी, है ना। तो ये चार दोष जो हैं ये पाए जाते हैं। अपूर्णता से, पूर्णता से रहित है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, भागवत महापुराण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? निर्मल पुराण बोला जाता है ना, निर्मल पुराण है। भागवत महापुराण जब पढ़ा था उधर भी हमने पढ़ा था, निर्मल पुराण बोला जाता है। निर्मल पुराण जिसमें कोई भी किसी भी तरह का छल नहीं है, कपट नहीं है, दुख वो गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, जो कंप्लीट है उसको बोला जाता है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है कि भाई ये श्लोक गलत है, ये सिद्धांत गलत है, ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्थान गलत है जहां पर पैदा हो रहा है, ये गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी लिखा है वो 100% ट्रू, सत्य है, जिसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, और मोह से रहित है। किसी ने मोहित होकर के नहीं लिखा, कि कोई मान बढ़ाई में श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा गया, समाधि भाषा में जाकर वेद व्यास ने लिखा है। फिर लिखा है यहाँ पे छल, है ना, त्रुटि नहीं है, मोह, छल, छल, किसी को ठगने के लिए नहीं लिखा गया, और किसी को अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा भी नहीं लिखा गया है, किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा भी नहीं लिखा गया है। ये पूर्ण ज्ञान है, और उनके माध्यम से ही ये ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। जो कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं, मुक्तात्मा इन दोषों से परे हैं, ऊपर है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। इसमें जो भी भविष्यवाणियां दी गई हैं कि आगे भगवान कल्कि का अवतार भी होने वाला है, उसको भी ये प्रमाणिकता से सिद्ध हो जाएगा, उसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध हो जाएगी जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जैसे भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी 5000 साल पहले की गई कि ये अवतार ग्रहण करके आएंगे, 21वें अवतार के रूप में आज हमने पढ़ा कि हाँ वो 21वें अवतार के रूप में वो आकर गए, आगे 24वें अवतार के रूप में स्वयं कल्कि आएंगे। तो ये सब पूर्ण हो गया क्योंकि एक भविष्यवाणी को हमने सत्य होते देख लिया, बिकॉज बुद्ध भगवान आए और आकर चले भी गए हैं। ठीक है जी, चलिए ये वाला श्लोक आपका खत्म हो गया। थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। तो देखो ये जो श्लोक है ना, ये मैं कल नहीं पढ़ा सकती थी, बिकॉज कल मेरी मंडे है, तो कल मेरी भक्ति वैभव की क्लास होगी। ये श्लोक लेंथी है, अगर मैं शॉर्ट में मुझे खत्म करना है मैं शॉर्ट में खत्म कर दूं, आप लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, वेदों में क्या लिखा है, जो लोग हवाला देते हैं पशुवध, आपकी किताब में लिखा हुआ है जी, मारो इसको। आप लोगों को ये चीजें अगर क्लियर ही ना हो, आप में से कई भक्त जो है यहाँ पे भक्ति वैभव वाले बैठे हैं, भक्ति शास्त्री वाले बैठे हैं, कल को आपको प्रचार करना है, कोई ने कोई सवाल आपके मन में रह जाए, शंका रह जाए, किसी को आपसे किसी ने पूछ लिया कि लिखा है तो ये क्यों है, आप ही को अगर पूरा क्लियर ना हो, फा बढ़ने को तो मैं घास काट सकती हूँ ना फटाफट से, मेरे को तो सुख हो जाएगा। मैं तो पहले 4 4 श्लोक भी पढ़ा रही थी, मैं तो पहले पहले एक एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे थे हम रीडिंग की क्लास में। लेकिन मेरा मकसद क्या है, दौड़ाना या भगाना या किसी से रेस लगाना मेरा मकसद नहीं है। कोई भले ही हमसे आगे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हमें करना है भगवान जी का साक्षात्कार। और प्रभुपाद जी ने बोला है, जो भागवत महापुराण का अच्छे से श्रवण करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, मेरे खुद के गुरु महाराज ने मेरे को बोला है, बेटा इसको सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको अच्छे से स्टडी करना। स्टडी करना, रीड नहीं करना है आपने, स्टडी करना। तो जब महाराज ने बोला है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपको कृष्ण भगवान आके दर्शन देंगे, तो हमें दर्शन प्राप्त करने के लिए मरने का वेट या मरने के बाद भगवत धाम जाने का वेट नहीं करना है। हम इसी जन्म में जिंदा रहते हुए भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। और भागवतम महापुराण हमको शुद्ध करने के लिए बनाया है, निर्मल पुराण है ये हमको शुद्ध करने के लिए है। भगवान थोड़ा वहां पे जाकर हमारा देखेंगे कि भक्ति शास्त्र के तेरे सेकंड यूनिट में 15 नंबर लेकर आया, तू बड़ा नालायक है, तू क्या सीखा तूने। मेरे भगवान देखेंगे हमारा शुद्धिकरण कितना हुआ, हम कितने शुद्ध हुए, हमने भगवान जी के जो बारे में बातें हैं उसको कितना आत्मसात किया, कितना हमने गहराई से समझा, कितना हमने समय लगाया कृष्ण की कथा में। ये हमारी तपस्या है। ये जो हमने आज यहाँ पर बैठ के श्रवण किया ना, ये तपस्या मानो, एकादशी का दिन है आज। ऐसे हमारी क्लास का जब श्लोक छोटा होता है, आपको मैं 10 10 मिनट में फारग कर देती हूँ, 10 मिनट में 5 मिनट में फ्री कर देती हूँ। लेकिन जब बताने वाली बातें हैं, सिद्धांत के बारे में बातें आ रही हैं, वहां पे हमको डीप में जो ज्ञान वाली बातें आएंगी, तो फिर मैं कैसे घास काट के आपको छोड़ दूं। ये तो नाइंसाफी होगी आप लोगों के साथ, गद्दारी करूंगी मैं, कि जो मैंने चीज अच्छे से समझी है वो मैं आपको ना समझा पाऊं, जान के ना समझाऊं। जो चीज चलो मेरी बुद्धि में खुद ही समझ नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन जिस चीज के बारे में मेरे को मेरे शिक्षक गुरु ने बता दिया, मेरे को ज्ञान हो गया, आगे मैं उस ज्ञान को लेकर बैठ जाऊं, आगे आप लोगों के पास ऑन ना करूं, तो वो गद्दारी कर रही हूँ ना मैं आपके साथ। मैं अपना कर्म कर्म के साथ इंसाफ नहीं कर रही, दैट मीन्स
मैं तो गलत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, है ना? तो जो सेवा मेरे को दी है, मेरे महाराज ने जो सेवा दी है मेरे को, जो सेवा आप लोगों ने मेरे को दी है कि हाँ माता जी हमको बताए, ये करवाए, तो अगर मैं आपको वो सेवा ही आपकी अच्छे से ना कर पाऊँ, तो फिर मेरे ऊपर लानत है ना फिर दूर लानत है मेरे ऊपर कि मैं आपका समय भी खा रही हूँ, यहाँ पर वेस्ट कर रही हूँ, और अपना जो कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी का पालन जो है वो भी मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, फिर तो मैं गद्दारी कर रही हूँ ना। इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने समय दिया इतना। अभी हम भागवतम महापुराण तो हो गया, अभी हम करेंगे एकादशी की कथा, ठीक है? तो किसी को मेरे इस वचन से किसी को कोई दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची हो, हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी बहन, बेटी, सहेली, दोस्त कुछ भी मानकर, जो भी है आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम भागवतम ये एकादशी माता की कथा करेंगे। ठीक, हरे कृष्ण।